अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तुबा फहाद और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल तुबा फहाद चैनल। जी भाई, आप लोग जो है चैनल को वॉच आउट कर रहे हैं, व्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से, बट सब्सक्राइबर ऐसे चल रहे हैं बहुत स्लो। मैं चाह रही हूँ आप लोग उन स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ, शेयरिंग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारे पास स्टूडेंट्स का डेटा ज़्यादा आए, तो हम जो है अपने सिलेबस को थोड़ा स्पीडली लेके चलेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोग जो है व्यू कर रहे हैं चैनल को और वीडियोस को भी आप लोग लाइक कर रहे हैं। बट मैं चाह रही हूँ कि स्टूडेंट्स जो है ना हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हों ताकि हम बहुत तेज़ी से जो है अपना काम आगे करते चले जाएँ। मैं आप लोग से एक और बात शेयर करना चाह रही हूँ कि आप लोग जो है मेरी एक वीडियो आने वाली है वो मोटिवेशन पे होगी स्टूडेंट्स की, क्योंकि देखिए अभी जो स्टूडेंट्स आएंगे इसके अंदर वो बिगनिंग पार्ट होगा उनका, वो बिल्कुल बिगनर हैं बोर्ड के पेपर्स के लिए, ठीक है ना। तो हम ये करेंगे कि उनके लिए एक मोटिवेशन वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर उनको हम मोटिवेट करेंगे कि स्टडीज़ की तरफ किस तरीके से आना है, ठीक है। आज हमारे पास है 9th क्लास की केमिस्ट्री, जिसमें हमने केमिस्ट्री की डेफिनेशन देख ली थी, मैटर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था और इसके अलावा हमने आपके पास रूल ऑफ केमिस्ट्री डेली रूटीन में देख लिया था। अब हमारे पास क्या है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है। अब आज हम जो देखेंगे वो क्या है, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री है। सबसे पहली ब्रांच जो हमारे पास है केमिस्ट्री की वो क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री है। कौन सी ब्रांच है आपके पास, फिजिकल केमिस्ट्री है। इसको समझाने से पहले मैं आपको कुछ, देखिए मेरा आपको समझाने का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि आपके जो है, मैंने आपको क्या कहा था इन द जो मेरी इंट्रो वाली वीडियो थी उसी में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि आपको कोशिश मेरी ये होगी कि आप कम से कम मदद करें। इसलिए कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें आप देख लें केमिस्ट्री की ब्रांचेस में जो बहुत ज़्यादा यूज। अब मैं आप लोगों को कुछ कीवर्ड्स बता रही हूँ जिससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा जो है रनिंग पे नहीं जाना पड़ेगा और इस कीवर्ड से आप लोग के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। देखिए, स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस। अब क्या है हमारे पास, हम यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर देखेंगे, मैटर का स्ट्रक्चर देखेंगे, कंपोजिशन देखेंगे एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की या जो भी सब्सटेंस आपको दिया हुआ है उसकी, कि वो किस तरीके से बना हुआ है। प्रॉपर्टीज देखेंगे, कहीं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को कंसिडर कर रहे होंगे, कहीं हम केमिकल प्रॉपर्टीज को कंसिडर कर रहे होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे जस्ट प्रॉपर्टीज लिखा है। और केमिकल प्रोसेस देख रहे होंगे, बहुत सारे ब्रांचेस में आप क्या देख रहे होंगे, पूरा पूरा होल केमिकल प्रोसेस देख रहे होंगे कि चीज़ें सिंथेसिस कैसे हो रही हैं, चीज़ें किस तरीके से बन रही हैं। ये आपके पास आपके क्या है, कीवर्ड्स हैं जो कि मोस्टली ज़्यादातर ब्रांचेस में ये वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं आपके किसके ऊपर, फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री आपके पास क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री इट्स अ रिलेशन। ये रिलेशन है आपके पास किसके दरमियान, आपका ये आपके पास रिलेशन है जो सब्सटेंस आपको दिया हुआ है, मैटर आपको दिया हुआ है, मैटर का रिलेशन आप देखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है ना। और उस मैटर में विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, ये हम किस में देखेंगे, आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री में देख रहे होंगे। इसके अलावा वो रूल्स, वो लॉज, वो प्रिंसिपल हम पढ़ रहे होंगे जिसकी वजह से एटम कंबाइन होंगे और मॉलिक्यूल्स भी कंबाइन हो रहे हैं। एटम और मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन हो रहे हैं वो किन लॉज को फॉलो करते वक्त हो रहे हैं, किस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते वक्त हो रहे हैं, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री में। कुछ कीवर्ड्स बताए हैं। कीवर्ड्स में मैंने आपको क्या बताया, कीवर्ड्स में मैंने आपको बताया कि आपके पास स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रोसेस। ये वो कीवर्ड्स हैं जो तकरीबन हर ब्रांच में यूज हो रहे हैं। आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, मैटर का स्ट्रक्चर देखेंगे, मैटर किस तरीके से बना हुआ है, उसकी कंपोजिशन देखेंगे, आपके पास स्ट्रक्चर जो इसका आपके पास
कंपोजिशन देखेंगे, जो सब्सटेंस आपको दिया हुआ है कि वो आखिर बना हुआ किस तरीके से। प्रॉपर्टीज में आपके पास फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों आ जाएंगी, कहीं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे और कहीं हम केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। और केमिकल प्रोसेस, क्योंकि इन तमाम केमिस्ट्री की जो तमाम ब्रांचेज हैं वो तकरीबन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इसमें सिंथेसिस देखेंगे हम, और वो सिंथेसिस के अंदर जो है हम पूरे केमिकल प्रोसेस को लर्न कर रहे होंगे। आ जाते हैं सबसे पहले हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिस्ट्री के ऊपर। फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप स्टडी कर रहे हैं कि आपके पास जो आपका मैटर है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका जो है आपके पास कंपोज कैसे हुआ है, और उसकी प्रॉपर्टीज को आप देखेंगे। और आप इन तीनों के अलावा विद द पैसेज ऑफ टाइम के गुजरने के बाद आपके पास मैटर के अंदर क्या चेंज आ रहा है वो भी आप किसमें स्टडी करेंगे, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे होंगे। इसके अलावा आप इस फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर लॉस देखेंगे कि किन लॉस और प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए एटम और मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स आप किस पे देखेंगे कि जो लॉस एंड प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए एटम और मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, वो हम किसमें पढ़ेंगे, आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे। और इसी से डेफिनेशन इसकी आपके पास बन जाती है फिर फिजिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ chemistry in which we study the structure, composition and the properties of matter and the change involved in it with the passage of time. We also study the laws and principle on the basis atom and molecule, combination of atom and molecules. ठीक है ना, ये डेफिनेशन आपके पास बन जाएगी फिजिकल केमिस्ट्री की। आई होप कि आप लोगों को जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास बहुत आसान सी डेफिनेशन अगर मैं इसकी देना चाहूँ तो बहुत इजी वे में मैं आपको ये बताऊं कि जो सब्सटेंस आप किससे ऑब्टेन करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर रहे होंगे। जो सब्सटेंस आप किससे ऑब्टेन करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, जो सब्सटेंस हम किससे ऑब्टेन कर रहे होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर रहे होंगे, उनकी स्टडी जब हम करेंगे तो वो किस में करेंगे, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कर रहे होंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म से जितने भी आपके पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे वो मोस्टली हाइड्रोकार्बन होंगे। हाइड्रोकार्बन मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन एक वास्ट क्वांटिटी में उनकी चेंज होगी, वो बनती चली जा रही होगी, तो हम हाइड्रोकार्बन के बारे में स्टडी करेंगे। जो चीजें इसमें नहीं आएंगी क्या है वो, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड। एक्सेप्ट दिस आप जो है ये चीजें जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगी। अच्छा, लेकिन अब जो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके नेचुरल गैस भी आ रही है, उसे भी स्टडी किया जा रहा है, डाइस को भी स्टडी कर रहे हैं हम, फूड एडिटिव्स हैं उन्हें भी स्टडी कर रहे हैं, और पेट्रोलियम भी जो है हमारे पास अब किसमें आ रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ रही है, उन्हें भी हम किसमें स्टडी कर रहे हैं, आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी कर रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे और आप लोग मुझे ये कहेंगे कि हमें जो है आप स्लाइड पे वर्क करके बताएं ताकि जो है हमारे पास हमारे नोट्स भी रहें, तो इंशाल्लाह ताला मैं ये काम भी कर दूंगी कि आपकी जो क्या डेफिनेशंस हैं उन्हें अपनी वर्डिंग में करके मैं आपको जो है स्लाइड्स पे वर्क करके दे दूंगी, ताकि आपको नोट्स ना लेने पड़े नहीं के, और ना ही आपको जो है बहुत मुश्किल डेफिनेशंस मकअप करने पड़े, आसानी से आप उसको लर्न कर लें। अब हम आ जाते हैं किस पे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास ऑब्वियसली इसकी जो है अपोजिट है, इनऑर्गेनिक में हम किसे पढ़ेंगे, वो तमाम चीजें जो हम कहाँ से ऑब्टेन कर रहे हैं, नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर आपके पास केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी चीजें पाई जा रही हैं ना, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी चीजें पाई जा रही हैं वो सारी चीजें क्या करेंगे, हम किसके अंदर देख रहे होंगे, आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देख रहे होंगे। वो तमाम चीजें जो केमिकल इंडस्ट्रीज में पूरे प्रोसेस के थ्रू बन रही है, जिसमें हमारे पास सीमेंट,
ग्लास, कैरामिक्स। कैरामिक्स कहते हैं बर्तन हो गए, जो चीनी के बर्तन होते हैं ना हमारे पास, जिन्हें हीट अप करके आप जो है बनाते हैं, उसे ये इस तरह के जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगे। अच्छा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तमाम केमिकल इंडस्ट्रीज, तमाम एरियाज कवर करती है। केमिकल इंडस्ट्रीज के तमाम एरियाज को कवर कर रही होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेडिसिन भी आएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके पास मेडिसिन भी आ जाएगी, क्योंकि मेडिसिन भी हम क्या कर रहे हैं, नेचुरल चीजों से तकरीबन जो है बना रहे होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम आते हैं आपके पास बायोकेमिस्ट्री पे। देखिए, यहाँ आपको बायो नाम से ही पता चल रहा है, लिविंग थिंग। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री हमारी बॉडी में, लिविंग बीइंग की बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं। लिविंग बीइंग की बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल प्रोसेस आपके पास हो रहे हैं। वो तमाम केमिकल प्रोसेस को हम किस में स्टडी करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी कर रहे होंगे। किस में स्टडी कर रहे होंगे, बायोकेमिस्ट्री में स्टडी कर रहे होंगे। देखिए, हमारे बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म का रिएक्शन चल रहा है, ओल्ड कंपाउंड ब्रेक हो रहे हैं, न्यू कंपाउंड बना रहे हैं। तो ये जो होता है एक बहुत बड़ा केमिकल प्रोसेस होता है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर बहुत से ऐसे जो है सब्सटेंस मौजूद हैं, जिस तरह हमारे जो न्यूट्रिएंट्स में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, उनके स्ट्रक्चर को, उनके कंपोजिशन को हम किस में देख रहे होते हैं, बायोकेमिस्ट्री में देख रहे होते हैं। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर अगर बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, अगर किसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, डिजीज कॉज होती है। जब वो डिजीज आपके पास क्या हो रही है, कॉज हो रही है बॉडी के अंदर, तो उसको डायग्नोज करना, उसकी मेडिसिन निकालना, उसका ट्रीटमेंट, ये सब कुछ हम किस में कर रहे होते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर कर रहे हैं। जब बायोमॉलिक्यूल्स की आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रही है, डेफिशिएंसी हो रही है, तो वो आपकी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है। अब जब वो डिजीज आपकी बॉडी के अंदर पाई जाएगी, तो उसको डायग्नोज किया जाएगा, उसको पहचाना जाएगा और उसका ट्रीटमेंट निकाला जाएगा, उसकी फिर मेडिसिन निकाली जाएगी। तो ये सब प्रोसेस होगा, वो किसमें आप स्टडी करोगे, बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी कर रहे होंगे। फिर मूव करते हैं, हमारे पास क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कौन सी केमिस्ट्री होगी, नाम से पता चल रहा है। देखिए, कुछ ब्रांचेस ऐसी हैं जो हमें नाम से ही पता चल जा रही है, जैसे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री हमारे पास इंडस्ट्रीज के अंदर वो केमिकल प्रोसेसेस जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वो तमाम केमिकल प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, जैसे ग्लास है, सीमेंट है, कैरामिक्स हैं, ठीक है, उन सब की स्टडी हम किस में करेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में कर रहे होंगे। वो होल प्रोसेस जिसके थ्रू क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं, वो उसकी स्टडी हम किस में कर रहे होंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर कर रहे होंगे। इसके बाद हमारे पास हो जाती है आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री आ जाती है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हम किसे कहेंगे, देखिए न्यूक्लियर, लेकिन इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़े होंगे, कंपोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े होंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, यानी कि वो एलिमेंट्स जो आपके पास क्या करते हैं, रेस कॉज कर रहे होते हैं, उन एलिमेंट्स की स्टडी हम किसमें कर रहे होंगे, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में कर रहे होंगे। और न्यूक्लियर प्रोसेस के बारे में स्टडी कर रहे होंगे, न्यूक्लियर प्रोसेस के बारे में स्टडी करेंगे। वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की आप स्टडी करेंगे, वो रेडियो एक्टिव जो होंगे आपके पास, वो क्या कर रहे होंगे, हमारे पास बहुत ज़्यादा आपके पास जो आपका ये मेडिकल फील्ड है उसके अंदर यूज़ हो रहा है, किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करने के लिए, और बहुत सारे डिजीज़ की ट्रीटमेंट्स में भी रेडियो एक्टिव आपके पास क्या हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं।
स्पेशली कैंसर जो डिजीज़ है इसकी डायग्नोस के लिए और इसके ट्रीटमेंट के लिए रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं हमारे पास यूज़ हो रहे हैं। अब आ जाते हैं किसके ऊपर, आपके पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बाद हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पे। देखिए हमारा एनवायरनमेंट किन चीज़ों से बना हुआ है। हमारा एनवायरनमेंट लिविंग नॉन लिविंग दोनों चीज़ों से मिलकर हमारा क्या बन रहा है, एनवायरनमेंट बन रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे कि एनिमल और प्लांट्स पे नॉन लिविंग थिंग का जो इफेक्ट है वो क्या आ रहा है। एनिमल और प्लांट्स पे नॉन लिविंग थिंग का जो इफेक्ट है वो आपके पास क्या आ रहा है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम इंटरेक्शन पढ़ेंगे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग की। क्या करेंगे हम, इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे होगे लिविंग केमिस्ट्री के अंदर हम क्या करेंगे, आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो फार्माकोलॉजी, एंड बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स। देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, हमारे सिंथेसिस हो रहे हैं, उनके बारे में स्टडी यानी कि मेडिसिन से रिलेटेड। फिर फार्माकोलॉजी, ये स्पेशली आपके पास मेडिसिन्स हैं, जो मेडिसिन हमारे पास बनेगी किससे, आपके ऑर्गेनिक चीज़ों से मिलके ही हमारे पास आजकल मेडिसिन बन रही है। कोशिश यही होती है कि जो आपके पास मेडिसिन हो वो नेचुरली जो हमारे पास चीज़ें हैं उन्हीं से बन रही हों। तो आप इसके अंदर मेडिसिन के बारे में स्टडी करेंगे। फार्माकोलॉजी आपके पास असल में मेडिसिन बनाने की जो ब्रांच है उसी को कहते हैं। फिर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो हमारे पास होते हैं, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स असल में एंजाइम्स है जैसे आपके पास, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जो आपकी हेल्थ पे क्या कर रहे हैं, एक अच्छा असर डाल रहे हैं। तो उन चीज़ों की प्रोडक्शन, उन चीज़ों के सिंथेसिस की जो स्टडी की जाएगी हमारे पास, वो किस में करेंगे हम, मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर कर रहे होंगे। उसके बाद आती है हमारे पास क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम का मतलब है सिंगल पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्वांटम का मतलब है सिंगल पैकेट ऑफ एनर्जी, यानी कि इसमें आप क्या करेंगे, फिजिकल मॉडल बनाएंगे किसी भी चीज़ का, मॉलिक्यूल या एटम हो आपके पास, उसके जो आप होगा उसके फिजिकल मॉडल से जो है आप उसका स्टडी करेंगे। इसमें आपके एप्लीकेशंस भी आ जाएंगी, मैकेनिक्स और एक्सपेरिमेंट, जिसके थ्रू आप क्या कर रहे होगे, उस पैकेट ऑफ एनर्जी के बारे में स्टडी कर रहे होगे या एटम के बारे में। अब आ जाते हैं ग्रीन केमिस्ट्री के ऊपर। ग्रीन केमिस्ट्री बहुत हमारे इन्वायरमेंट के लिए बनाई गई है वो केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री में असल में हम स्टडी कर रहे हैं ऐसे प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने की जो कि हमारे इन्वायरमेंट पे कम से कम नुकसान डालें। जैसे आप देखें प्लास्टिक बैग्स हैं, ये प्लास्टिक बैग्स हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिस्ट्रॉय नहीं होते आपके पास। तो इसलिए हमने क्या करा, पेपर बैग्स उसकी जगह निकाले। अब इसी तरह आपके पास जो है सेफर सॉल्वेंट का वर्ड आपके बुक में यूज़ किया गया है। क्या आपने क्या है, सेफर सॉल्वेंट। सेफर सॉल्वेंट आपके पास इथाइल लैक्टेट है। ग्रीन केमिस्ट्री हमने क्या करा, ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर हमने कहा कि हम ऐसे प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं जो हमारे इन्वायरमेंट पे, जो हमारे एनिमल, प्लांट या ह्यूमन है, इन पे लेस हैजर्ड्स इफेक्ट डाले। तो उसमें सबसे पहले आपके पास क्या आ गया है, आपका सेफर सॉल्वेंट।
सल्फर सॉल्वेंट में आता है इथाइल लैक्टेट। ये इथाइल लैक्टेट हम कौन से ऑब्टेन कर रहे होते हैं? ये हमारे पास डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, कलर करने के लिए दीवारों पे, उसके अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि ये अपने अंदर प्रॉपर्टी रखता है कि ये अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट के जो सॉल्यूट होते हैं उन्हें क्या कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। इसके अलावा हम जो यूज़ कर रहे हैं, आपके पास एक है आपका पॉलीफिनाइल सल्फोन। पॉलीफिनाइल सल्फोन आपके पास प्लास्टिक की एक किस्म है जो आपके पास हाई टेम्परेचर पे भी जाके बहुत कम जो है अपना नेगेटिव इम्पैक्ट दे रही होती है। ये बच्चों की फीडर्स बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। पॉलीफिनाइल सल्फोन जो है आपके पास, ये क्या कर रही है आपके पास, इसका टेम्परेचर अगर ये आपने 80 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है इसका है, इस पे भी जाके ये आपके पास बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा कम देती है। और ये बेबीज़ फीडर्स जो होती हैं उसको बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। तो ग्रीन केमिस्ट्री हमारे पास वो केमिस्ट्री होती है जिसके अंदर हम ऐसे प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट पे कम से कम नेगेटिव इम्पैक्ट डालें। ये हो गई आप लोगों की ब्रांचेस केमिस्ट्री की, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, एटम और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर पे, ठीक है ना। फिर वैलेंसी को देखेंगे, ये सब हम करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह ताला। टिल देन आप लोग प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग क्या गेन कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।